के प्रश्नोत्तर चल रहे थे। अब है आपका निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मीन्स मीनिंग, मीन्स स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है आपका, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। यानी एवरेस्ट चढ़ना एक महान कार्य है और ऐसे अभियान में, ऐसे कार्यों में खतरों को, कभी कभी तो मृत्यु को भी, यानी कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो उसे सहज स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। उत्तर है, एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। यानी एक यह कार्य बहुत ही बड़ा कार्य है। कहाँ? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है। यानी पग पग यानी एक एक इंच में, एक एक पैर चलने में जान जाने का खतरा होता है, यानी मृत्यु होने के खतरा होते हैं। अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में नहीं लेना चाहिए, यानी सिंपल एक्सीडेंट के रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो क्या है, बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। यानी उसको रोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसने क्या किया है, बहुत बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा था। ऐसा बहुत बड़ा कार्य था जिस कार्य को उसने ठाना था, इसलिए वह व्यक्ति बहुत ही सरल नहीं था। यानी वह व्यक्ति कोई महान व्यक्ति था जिसने एवरेस्ट जैसे पहाड़ को चढ़ने के लिए अपने मन में ठान लिया था। प्रश्न नंबर 2 है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना। ख्याल मतलब दिमाग, माइंड में आना ही कि सामने तुरंत दरार पड़ जाती है, बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें गिर जाती हैं, इतना सुनने मात्र से ही डर अंदर घुस जाती है, माइंड में हमारे डर हो जाता है, मस्तिष्क में डर बैठ जाता है। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी 1 दर्जन लोगों को ऐसा वो छुएगा। आशय, उत्तर है, आशय ये है, यानी मीन्स ये है कि ग्लेशियरों के बहने से, बर्फ़ में हलचल होने से बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं। यानी बर्फ़ की जो आइस की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो क्या होती हैं, पिघलती हैं, और पिघलती हैं तो ऊपर से वो नीचे से कटाव होता है और बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं। यानी जो यात्री जो चढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर अचानक गिर जाती है और गिरने से वो उसके नीचे दबकर कुछ चोट खाते हैं और कुछ की तो मृत्यु भी हो जाती है। इससे धरातल पर दरार पड़ जाती है, यानी जगह जगह फट जाती है धरती। यही दरारें हिमविदर में बदल जाती हैं जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। यानी पर्वतारोही यानी पर्वत को रोहण करने, यानी पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाती है। कौन? जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं बर्फ़ की, उनके गिरने से जो दरारें आती हैं, जो घाटियाँ बन जाती हैं, उन घाटियों में अचानक वो भी गिर जाते हैं। इसका ख्याल ही मन में भय पैदा कर देता है। यानी इतना मन में जब ख्याल आता है तो वो डरा देता है, डरावना हो जाता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। यानी मन में क्या ऐसा डर की भावना भी आ गई थी कि इस अभियान दल के साथ, यानी इस ग्रुप के साथ, इस समूह को ऐसे दरारों का सामना करना है। प्रश्न नंबर 3 है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला और मैंने इसको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जब मैं यह कार्य कर रहा था, लेखिका बता रही है, तो उसको ध्यान आया। इसका अर्थ है, उत्तर है, जब बछेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई, यानी बड़े ही आसानी ढंग से कहिए या बड़ी ही कठिन कार्य को करते हुए जब वो हिमालय की शिखर पर यानी चोटी पर पहुंचती है तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ़ को माथे से छुआ। यानी उस बर्फ़ पर उसने अपने माथे को गिरा दिया, यानी माथे को झुका दिया, माथे के बल लेट भी गई और बिना सिर नीचे झुकाए हुए अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसने उन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की, फिर इस चित्र तथा हनुमान चालीसा को बर्फ़ में दबा दिया और प्राय उस समय उसे बहुत आनंद मिला। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता को याद किया। तो बच्चों, इसको कॉपी में अपने नोट डाउन करिए।